आगे है 3 के नियम पर अमल करें। 3 के नियम पर अमल करें। आप जो कर सकते हैं वही करें, आपके पास जो उपलब्ध है वहीं से करें, जहां आप है वहां से करें, बस कर डालें। इस पे ये शब्द है थियोडोर रूजवेल्ट के। थियोडोर रूजवेल्ट के शब्द हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी कंपनी में काम करते हो तो आपके जितने भी काम हो, आपके लगभग सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सिर्फ 3 होते हैं। इस बुक्स में एक कहानी दी गई है जो मैं आपको वो बताता हूँ। एक औरत होती है जो एक कंपनी में काम करती है और वो लगभग 10-12 घंटे काम करती है। इस कंपनी से वो 3-4 साल से काम कर रही है और उसकी तनख्वाह की ज्यों की त्यों है। उसका एक परिवार है, एक पति है और घर में 2 बच्चे हैं, तो वो उनको भी समय नहीं दे पाती क्योंकि काम का प्रेशर इतना होता है। वो 10 से 12 घंटे लगातार कंपनी में काम करती है। तो वो इस पुस्तक के लेखक ब्रायन ट्रेसी से मिलती है, तो वो अपनी समस्या उनको बताती है। वो जिंदगी में इस कारण बहुत दुखी थी कि अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाती थी, ना प्रमोशन हो रही थी, उनकी तनख्वाह भी वैसी ही थी और वो काम भी बहुत लगभग कंपनी में अपने 10 से 12 घंटे दे रही थी प्रतिदिन के। हफ्ते में 6 दिन वो काम करती थी। तो ब्रायन ट्रेसी उनको बताते हैं कि आप अपने काम की लिस्ट की सूची बना लें। तो अपनी सूची बनाती है, उस सूची में अपने 17 काम लिख लेती है। तो 17 काम लिख लेने के बाद ब्रायन ट्रेसी उन्हें कहते हैं कि 3 महत्वपूर्ण कामों को आप टिक करें। तो सबसे महत्वपूर्ण काम 3 टिक करती है। तो उसके बाद ब्रायन ट्रेसी उन्हें कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी कंपनी में 3 काम करें, बाकी काम आप दूसरों को दे दें अपने बॉस से कह के। तो वो उनको फॉलो करती है और उनके जैसे वो दूसरे दिन कंपनी में जाती है तो वो अपने बॉस को कहती है कि मैं सिर्फ ये 3 काम करूँगी और ये काम बाकी काम आप छोटे मोटे काम दूसरों को सौंप दे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इसका जो अब जो रिजल्ट आ रहा है उसका 2 गुना रिजल्ट दूँ। तो उस टाइम 10:30 बजे का टाइम था। तो बॉस भी कहते हैं चलो ठीक है, मैं ये छोटे मोटे काम कम कर देता हूँ या किसी और को सौंप देता हूँ, आप वैसे भी कंपनी में 3 काम भी बहुत अच्छे से करती हो, इसका मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जैसे ही वो 3 काम करना स्टार्ट कर देती है तो 1 महीने के अंदर ही उनके रिजल्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी कारण बॉस उसकी तनख्वाह भी डबल कर देते हैं। तो इसका कहने का मतलब है सिर्फ 3 ही काम हमारे जीवन में ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ 3 काम इंपॉर्टेंट होते हैं और वही 3 काम हमें करने चाहिए। बाकी काम को हमें टाल देना चाहिए या पेंडिंग छोड़ देना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अगर टाइम हो तो हम कर भी सकते हैं। तो 3 काम सबसे महत्वपूर्ण है, उसे करने के लिए हमें तत्काल ही जुट जाना चाहिए। दुनिया में लगभग लोगों के पास 3 ही लक्ष्य होते हैं। पहला होता है आर्थिक या अपने लक्ष्य से आधारित, अपने कैरियर से आधारित, उस एक लक्ष्य ये होता है। दूसरा होता है परिवार से जो रिलेटेड है, परिवार के लिए काम करना उसके लिए। और तीसरा होता है अपने फिटनेस और सेहत के लिए। ये 3 ही लक्ष्य आम होते हैं। लगभग 80% लोग इस 3 ही काम के बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए क्योंकि 3 ही जो हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण काम है ये हमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप अब 3 कामों की लिस्ट बना के दूसरों से पूछिए, लगभग अपने जीवन साथी से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए कि आप किस क्षेत्र में उन्हें बेस्ट दे रहे हैं। आप ये अपने जीवन साथी से पूछ सकते हैं, अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। तो आपके उनको रिजल्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको तभी पता चलेगा कि आप किस क्षेत्र में बेस्ट दे रहे हैं और किस क्षेत्र में आपको करने की आवश्यकता है। अब आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, चाहे कॉपी पेन ला के ना बैठे। मैं आपसे 7 सवाल पूछने वाला हूँ और उसके आपको जवाब देना सिर्फ 30 सेकंड में। 30 सेकंड में जवाब देना है। तो आप बैठ जाए। अगर जैसे मैं सवाल पूछता हूँ आप वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद आप आराम से उस क्वेश्चन का 30 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपके पास 3 बिजनेस कौन से हैं या आपके पास कैरियर को बढ़ाने के लिए कैरियर संबंधी लक्ष्य कौन से? आपको 3 लक्ष्य लिखने हैं। 30 सेकंड का समय है, आप सोच के आराम से लिखिए। 30 सेकंड में आपको लगभग आंसर सभी क्वेश्चन के देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपने इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा आपके 3 लक्ष्य कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक और रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? परिवार से संबंधित लक्ष्य आपके कौन से हैं? बताइए। आप इसका आंसर 30 सेकंड में आप देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर दिया होगा आपने, तो अब देख के आप आंसर दे सकते हैं सोच के। सिर्फ 30 सेकंड में अपने 3 लक्ष्य लिखने हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपके आर्थिक लक्ष्य कौन से? 3 आपके आर्थिक लक्ष्य आप लिखिए। 3 आर्थिक लक्ष्य लिखिए, आप आंसर दे सकते हैं। आंसर दीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। 4th क्वेश्चन है, सेहत संबंधी आपके 3 लक्ष्य कौन से हैं? सेहत संबंधी आपके फिलहाल 3 लक्ष्य कौन से हैं? नेक्स्ट है, हाल ही में इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्य कौन से हैं? व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्य कौन से हैं? आप आंसर दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट है 6th है हमारा, आप 3 ऐसे काम लिखिए समाज के लिए आप करना चाहते हैं। आपके सामाजिक लक्ष्य और सामुदायिक लक्ष्य कौन से जो आप समाज के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आपके जीवन की 3 समस्याएं, ये मतलब 3 चिंताएं कौन सी है वो लिखिए।
आप उनके बारे में, जो ये क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इस बुक्स में दिए गए हैं, मैं कोई अपने तरफ से नहीं बना रहा क्वेश्चन। आप ये जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ये इनका जवाब आप देकर देखिए सिर्फ 30 सेकंड में, क्योंकि अगर 30 सेकंड से हम कोई आंसर का जवाब देना चाहते हैं तो हमारा चित्र मन काम करने लग जाता है, और वो जो 30 सेकंड में आंसर देता है वो एक सटीक, जितना सटीक आंसर होता है इतना कोई भी नहीं हो सकता आपकी जिंदगी का। तो सिर्फ 30 सेकंड में आपको आंसर देने हैं, आप चेक कीजिए। हमने समय प्रबंधन सीख लिया, जैसे कि आपने सीख लिया होगा टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन है। हम सोचे टाइम मैनेज कर लिया, हमने क्या करना है क्या नहीं है, सारा कुछ हमारे पास तय है तो हमारा लक्ष्य तय है, नहीं ऐसा नहीं है। समय प्रबंधन एक टाइम मैनेजमेंट एक लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है, एक जरिया है, न कि लक्ष्य है। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हम सारे काम अपने हम टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम अपने निजी जिंदगी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने परिवार के लिए टाइम निकाल सकते हैं। वो 85% लोग, मतलब 100% लोग कहेंगे हम, 85% खुशी उन लोगों को उनसे मिलती है। जैसे आपको भी, आप सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो, अपने घर वालों के साथ होते हो। तो 85% खुशी आपकी अपने घर वालों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहने में है। इससे ज्यादा खुशी और कहीं नहीं। कुछ लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्हें भी अगर खुशी की बात करें तो अपने पार्टनर या अपने घर वालों के साथ ही खुशी मिलती है। अकेला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। अकेला आदमी काम में खुश रह सकता है, अकेला काम करके खुश रह सकता है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में अकेला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। तो टाइम मैनेजमेंट करने से हमें अपने जो दोस्तों, पार्टनर के साथ हमें खुशी मिलती है, तो उनके साथ हम टाइम बिता सकते हैं। इसी कारण टाइम मैनेजमेंट हमें खुशी का हमारा जरिया है, लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया है, न कि हमारा लक्ष्य है। एक नियम है, ऑफिस के टाइम, मतलब जब हम काम कर रहे हैं उस समय काम की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी जो है महत्वपूर्ण होती है। और जब हम परिवार के साथ होते हैं तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हम जब काम कर रहे हैं तो काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और जब हम घर वालों के साथ होते हैं तो उनके साथ कितना टाइम बिता रहे हैं वह समय इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। काम के समय सिर्फ काम करना चाहिए। जब हम ऑफिस में हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना खुद का काम है, अपने ऑफिस में है, तो उस टाइम हम जो काम कर रहे हैं हमें सिर्फ काम पे फोकस होना चाहिए। अपना पूरा फोकस अपने काम पे होना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं या व्हाट्सएप चेक करने लगे, इंस्टा चेक करने, चैटिंग चेक करने, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। क्योंकि काम के समय सिर्फ काम 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 ही होना चाहिए। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इस टाइम आपका काम वीडियो देखना है, इससे में आप कुछ और करने लग जाते हो, तो ये गलत बात है। क्योंकि ये दोस्तों ये समय होता है जो ऑफिस के टाइम में गप्पे लड़ाने में निकाल देते हैं, काम करते करते कुछ टाइम रुक जाते हैं। ये जो सारा समय होता है अपने घर वालों से हमारा छीना गया समय होता है। ये समय हम घर वालों के साथ स्पेंड करना था और हम यहाँ गप्पे लड़ा के कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ऑफिस टाइम तब घर वालों से बात नहीं कर सकते, लेकिन बात पता है क्या है? जैसे आप अभी ऑफिस में गप्पे लड़ाने लग गए, काम में गप्पे लड़ाने लग गए, तो आपका काम शाम को 5 बजे तक या शाम को 6 बजे तक, जब तक भी आप काम करते हैं उस टाइम तक पूरा नहीं होगा। वो पूरा नहीं होगा तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा टाइम अपने घर पे दे सकते थे, या इससे भी अगर ज्यादा काम हो जाता है तो हमें काम घर पे ले जाके भी करना पड़ता है। तो हमें घर वालों को फिर समय नहीं दे सकते। हम घर पे भी काम, ऑफिस में भी काम, घर वालों के लिए समय रहा ही नहीं। और मैंने आपको पहले से बताया था कि सबकी खुशी होती है कि 85% हमारी जो खुशी है वो घर वालों के साथ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी 85% खुशी है। कुछ लोग हो गए जो कहेंगे मुझे तो इससे खुशी नहीं मिलती, तो आपके घर वालों की खुशी के लिए आपको जीना है। उनकी तो खुशी आपके साथ रहने में है, तो आप उन्हें भी समय देना चाहिए। तो आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो इस बुक्स में लिखी गई है। एक लड़की अपने माँ से सवाल पूछती है, मम्मी जब पापा शाम को घर आते हैं तो उनका सूटकेस है वो काम से क्यों भरा होता है? तो उसकी मम्मी जवाब देती है, बेटा तुम समझने की कोशिश करो, पापा ऑफिस के काम ऑफिस में नहीं कर पाते, इन्हीं कारण उन्हें घर पे आके काम करना पड़ता है। तो लड़की जवाब देती है, तो मतलब पापा को लो क्लास में, मतलब जो डफर की क्लास होती है उसमें डाल देना चाहिए, और पापा को अच्छे से काम सीखने की आवश्यकता है तो उन्हें डफर क्लास में डाल देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ऑफिस के टाइम में आप पूरा काम नहीं कर पाते, गप्पे लड़ाते हैं, तो आपके बच्चों का नजरिया आपके प्रति क्या हो जाता है। तो ये सोचकर हमें ऑफिस के टाइम में या जो जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, काम के टाइम हमें सिर्फ काम ही करना हो। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें संतुलन वैकल्पिक नहीं करना चाहिए। मतलब हम अब काम जो कर रहे हैं वो हमें काम करते रहे। कई बार हम काम में इतने मगन मस्त हो जाते हैं, अपने काम में इतने मगन मस्त नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं, हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम घर वालों को टाइम नहीं दे पाते। तो हमें अगर बड़े लेवल पे जो अगर काम करना है उसकी खुशी के लिए, हमें बड़े फूलों की खुशी के लिए उन फूलों की खुशबू को नहीं छोड़ना चाहिए।
जो हमारी वास्तविक जीवन की डोर है। तो हमें कितना भी हम बिजी हों, कि हमें घर वालों के लिए टाइम निकालना चाहिए। और इसी कारण हमने बताया गया है कि काम के समय काम करें और घर वालों के समय घर वालों को टाइम दें, तभी हम घर वालों के लिए समय निकाल सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस घर वालों के लिए समय हम कब निकाल पाएंगे, जब हम काम के समय सिर्फ काम करेंगे और काम नहीं करेंगे, तो हम घर वालों के लिए समय निकाल पाएंगे। और घर वालों के लिए समय निकालना बहुत ही जरूरी है।